आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं उबैद नूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फोर्थ सेमेस्टर फॉर्म डी के स्टूडेंट्स अली अब्दुल्ला अल सबा और अस्मा महरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अली अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आज के पॉडकास्ट में हम लोग उबैद नूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में आपसे पूछेंगे कि आपका यहाँ 2 से 2.5 साल जो एक्सपीरियंस है वो किस तरह से रहा, आपने यहाँ पे क्या कुछ सीखा और आप अपना तजर्बा जो है न्यू आने वाले स्टूडेंट के साथ किस तरीके से शेयर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि उबैद नूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एडमिशन लेने के वक्त आपको मतलब किस तरह से फैसिलिटेट किया गया और आपने यहाँ पे क्यों एडमिशन लिया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मोटिवेट किया कि यहाँ पे एडमिशन लेना है वो मेरे अबू के एक दोस्त थे, उन्होंने बताया था कि अभी जो मोस्ट टॉप पे जो फील्ड चल रही है MBBS के बाद वो फार्म डी है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की, और ये भी एक मेजर हेल्थ केयर का जो है वो हिस्सा है। इसलिए मैंने यहाँ पे एडमिशन सबसे पहले एडमिशन लेने का जब जहाँ मैंने सोचा तो एक तो ये बात है कि यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर जो है अकॉर्डिंग टू अदर इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो काफ़ी कंसिडरेबल है। ज़बरदस्त, आपने बहुत खूब बताया। तो इसके साथ साथ मुझे थोड़ा सा ये भी गाइडलाइन आप दे दें कि आपने अभी बताया इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से अगर बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि आप हमें फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बताएं, तो उनके अगर कोई जानना चाह रहा है तो उसके बारे में आप उनको क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे? फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से मैं इनको बताता चलूँ कि जो हमारी एक ओनिम्स की वेबसाइट है, आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप विज़िट करके भी देख सकते हैं एडमिशन डेस्क पे। यहाँ पे वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। और बाकी इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में यहाँ पे वैसे भी कंसिडरेबल होते हैं और एडमिशन टाइम पे आपसे वैसे यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट भी होते हैं जिनके बुनियाद पे यहाँ पे परसेंटेज वाइज आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र की जाती है, आपकी मेरिट बेस भी आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र की जाती है। और अब पहले यहाँ पे ऐसा होता था कि आपको ना पूरे फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर ये परसेंटेज वाइज दे देते थे। जैसे कि अगर आपने एडमिशन टेस्ट लिया, आपके उसमें ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं तो आपको ये 10%, 20%, 30%, 50% और इवन 100% स्कॉलरशिप भी यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों को ऑफ़र की गई है। लेकिन अब यहाँ पे ऐसे है कि आपको पर ईयर के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलेगी। जिस तरह आप जितने अच्छे आपके ग्रेड्स होंगे, जितनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होगी, उस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलती जाएगी। जी ज़बरदस्त, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अस्मा, जनरली मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि स्टार्टिंग से लेकर अब तक आपका यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के अंदर कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मेरा यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि हमें ना कॉलेज में हम पढ़ते थे, वहाँ पे हमें ज़्यादा प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं कराया जाता था क्योंकि वहाँ इतना मैटर नहीं करता था। यहाँ पे हमें स्टडी के साथ साथ प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाया जाता है। उसके बाद हमारे साथ टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं और हमें ना स्टडी के साथ साथ सोशल मीडिया के बारे में सारा गाइड करते हैं, हमें डेमोस्ट्रेट कर रहे होते हैं और हमें बहुत अच्छी पढ़ाई दे रहे होते हैं। उसके बाद वो हमें नोट्स प्रोवाइड करते हैं, रेफरेंस देते हैं, बुक रेफरेंस होता है, नोट्स अलग से प्रोवाइड करते हैं, फिर हमें स्लाइड्स खुद बनाते हैं, स्लाइड भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो टीचर्स बहुत ज़्यादा हमारे साथ स्ट्रगल करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम कहीं पे सक्सेस हैं तो हमारे पीछे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टीचर्स का हाथ होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे जब प्रैक्टिकल वाइवा होते हैं तो पहले एक दफ़ा हमारी प्रिपरेशन करा लेते हैं। इंटरनल वाइवा होता है हमारा, वो हमें प्रिपेयर कराते हैं क्वेश्चंस, कहीं पे अगर हमारी गलती होती है तो वो हमारी गलती को सुधारते हैं। फिर जब हमारा एक्सटर्नल होता है, फाइनल वाइवा होता है, तो वहाँ पे वो हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे होते हैं, हमें बहुत समझा रहे होते हैं। खूब कहा आपने अस्मा, लेकिन बेसिकली मेरे आपसे ये सवाल है कि आप मतलब कि आपने बताया कि आपको यहाँ पे बहुत टीचर्स आपके साथ कोऑपरेटिव हैं, आपकी हेल्प करवाई जाती है। बेसिकली आपको और कौन सी यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है उबैद नूर में? स्टडीज़ के अलावा भी आपको क्या मतलब कि कैसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म? स्टडी के अलावा यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे इवेंट्स कराए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स का माइंड फ्रेश हो सके, क्योंकि स्टडी अगर कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो फिर स्टूडेंट्स भी थोड़े बोर हो जाते हैं। तो टीचर्स का ये ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि बच्चे फ्रेश रहें, क्योंकि फ्रेश माइंड होगा तभी तो बच्चे फ्रेश होकर पढ़ सकेंगे, तो इसलिए।
और अस्मा, जैसे डिफरेंट इंस्टीट्यूट में ये चीज़ नहीं होती है, लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ रही होती है, किसी किस्म की भी आपको प्रॉब्लम हो, चाहे स्टडीज़ के हवाले से या अदर कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो क्या आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी कोई भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी या फिर आपकी हेल्प कराती है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? आपके टीचर्स यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है? हाँ जी, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपने कोऑर्डिनेटर से बात करते हैं। उसके बाद हमारे HOD सर हमीद साहब हैं, तो उन तक बात जाती है, फिर वो हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। और अगर कोई ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, अगर हम टीचर्स से शेयर नहीं कर पा रहे, तो हम डायरेक्ट स्टूडेंट अफेयर ऑफिस है हमारा, हम वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके अपनी कंप्लेंट देते हैं, तो फिर इस तरह वो हमारी हेल्प करते हैं। तो अली अब्दुल्ला अल सबा, मुझे ये भी बताइए कि अभी जिस तरह से महदीन ने बताया कि यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, तो आप टीम फॉर ग्रीन उबैद नूर के मेंबर भी हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी, जिस तरह शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा स्टूडेंट्स को आगाज़ कीजिए कि वो जो है इस तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम अगर इस दुनिया का जो इन्वायरमेंट है उसको देख सकें, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन भी वैसे बहुत ज़्यादा हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सबको पता है। तो उबैद नूर इंस्टीट्यूट का जो है शजरकारी मुहिम जो है टीम फॉर ग्रीन, तो इसके अंदर ऐसा होता है कि जो हमारे मेंबर्स हैं या स्टूडेंट्स भी जो हैं वो सारे सबसे पहले कलेक्शन वो करते हैं। उसके बाद जो है हम बहुत सारे जो डिफरेंट दरख्त वगैरह होते हैं वो हम लेते हैं और एक इवेंट हम रख देते हैं, जैसे वर्ल्ड रिजर्वेशन डे होता है या वाटर कंजर्वेशन के हिसाब से कोई भी हम रख देते हैं, कोई स्पीचेस वगैरह जो होती हैं, एक इवेंट हम ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। उसके अंदर ही जो है बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी हम कह देते हैं कि आप हमारे साथ जो है तावन भी करें। अगर किसी ने अपने नाम का दरख्त लगाना है, क्योंकि दरख्त लगाना तो यूँ समझे कि सदका जारी है। जी ज़बरदस्त, बहुत खूब आपने बताया। अच्छा चलें, इसके साथ साथ मुझे ये भी बताएं कि आपकी जो फैकल्टी है इसका रवैया स्टूडेंट के साथ किस तरह से है। फॉर्म डी स्पेशली जो फैकल्टी है, आपके जो HOD साहिब हैं और जितने भी आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनका जो है स्टूडेंट्स के साथ बिहेवियर किस तरह से रहता है? हमारी जो फैकल्टी है स्पेशली फॉर्म डी की, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी मैक्सिमम जो सबसे बड़ा कोर्स है 5 साल, क्योंकि और वन ऑफ द मेजर पार्ट है हेल्थ केयर साइंसेस का, वो हमारी फैकल्टी टीचर्स जो हैं हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं। और कोई भी हमारी प्रॉब्लम हो जाए, किसी भी अगर हमारे कोई लैब में इक्विपमेंट्स वगैरह कम है तो हम उनको रिक्वेस्ट कर देते हैं कि ये हमारी पूरी करके दें। और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जब हम परफॉर्म करते हैं उसके अंदर वो हमें सही से गाइड कर देते हैं। और उनके अलावा भी जो चीज़ हमें हेल्पफुल होती है फैकल्टी, वो भी हमें प्रोवाइड कर देती है। उसके अलावा अगर हमारा कोई क्लास का इशू आ रहा है, अगर हमारा कोई डिपार्टमेंट का इशू आ रहा है, तो वो हम SAO में सबमिट करा देते हैं। स्टूडेंट अफेयर ऑफिस जो है हमारा, उस उधर से फिर आगे जो हमारी फैकल्टी है उसको शेयर हो जाती हैं वो बातें, फिर वो अपनी मीटिंग कर लेते हैं, उनके अंदर वो डिस्कस कर लेते हैं और जो बेस्ट सोल्यूशन होता है वो हमें वो प्रोवाइड कर देते हैं। अस्मा जनी, अभी हम यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो एक जो मेन हमारी फॉर्म डी के हवाले से, हमारी फील्ड के हवाले से कंसर्न होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है वो आपके पास मॉडिफाइड जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो केमिकल्स वगैरह होते हैं, वो प्रोवाइड नहीं किए जा रहे होते। तो क्या यहाँ उबैद नूर जो यूनिवर्सिटी है, क्या यहाँ आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, जो केमिकल्स हो गए, इक्विपमेंट वगैरह, और आपके पास स्पेसिफिक टीचर्स क्या आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो आपके जो लैब, आपकी जो एक्सपेरिमेंट है उसको अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकें और आपको समझा सकें उन सारी चीज़ों के बारे में? हाँ जी, हमारे लैब्स में सब केमिकल्स होते हैं, अवेलेबल होते हैं। उसके बाद इक्विपमेंट्स भी सारे अवेलेबल होते हैं और हमें टीचर्स, स्पेसिफिक सब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक टीचर होते हैं, वो हमें प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करवाते हैं और हमें साथ साथ समझाते भी हैं, हमें इक्विपमेंट्स के बारे में बताते हैं, उसका गाइड करते हैं कि उसको हमने किस तरह यूज़ करना है और वो किस यूज़ के लिए है, क्योंकि डिफरेंट इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट यूज़ के लिए होते हैं, तो इसलिए वो एक एक करके हमें बताते हैं सब कुछ। उसके बाद हमें वो एक्सपेरिमेंट्स के बारे में परफॉर्म कराते हैं, तो वो हमें बताते हैं एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं, जो हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं उसके यूजेस क्या हैं, वो जो एक एक केमिकल हम यूज़ करते हैं उसके यूजेस बताते हैं। उसके बाद जब वो एक पूरा परफॉर्म हो जाता है, जो हमें एक फाइनल प्रोडक्ट चाहिए होता है वो बनता है, उसके बाद हम उसको स्टडी करते हैं।
मतलब अलग अलग हर चीज़ को हम लैब्स में डिस्कस कर रहे हो। ये सब तो ठीक है अस्मा, बेसिकली बहुत सारे जो अब हमारी फार्म डी हो गई या डिफरेंट जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो बुक्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा आपके पास होती है एक्सपेंसिव होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा इशू होता है कि उन्हें अलग बैठ के जो है वो पढ़ना पसंद होता है उनको पढ़ना। तो क्या यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी मौजूद है जैसे लाइब्रेरी वगैरह जो उनको बुक्स प्रोवाइड करें, उनको ऐसी स्पेस दे जिनके अंदर वो बैठ के पढ़ सकें, अपने स्टडी को अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकें? हाँ जी, हमारे यूनी में लाइब्रेरी मौजूद है और लाइब्रेरी में हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड हर सब्जेक्ट की बुक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं हमारे पास, और हर स्टूडेंट को अलाउ है कि वो लाइब्रेरी में आए और अलग से अगर स्टडी करना चाहता है तो अलग से स्टडी कर सकता है वहाँ बैठ के। और मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, परचेस नहीं कर सकते, तो फिर वो ऐसा करें कि वो वहाँ से लाइब्रेरी से इशू करा लें अपने नेम पे, और जितने टाइम टेबल के लिए उन्हें चाहिए वो उतने टाइम तक रखें अपने पास, और उसके बाद वो रिटर्न कर दें। और अगर दोबारा उनको चाहिए तो जब उनका एक टाइम कंप्लीट हो जाए तो उस टाइम से पहले वो दोबारा री इशू करा सकते हैं। जी, तो अब्दुल्ला, मुझे ज़रा आप जिस तरह बहुत ही अच्छी हमारी गुफ्तगू चल रही है, तो इसके साथ साथ मुझे अभी रिसेंटली आप लोगों के एग्ज़ाम हुए हैं, फ़ाइनल एग्ज़ाम्स, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं कि जो आपकी फ़ैकल्टी है, जो आपका इंस्टीट्यूट है, वो आपको किस तरीके से जो है सपोर्ट करता है ड्यूरिंग फ़ाइनल थ्योरी के एग्ज़ाम और ड्यूरिंग प्रैक्टिकल और वाइवास। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो एग्ज़ाम्स हमारे हैं बहुत अच्छे हो गए हैं इस दफ़ा थर्ड सेमेस्टर के, क्योंकि अब हम फोर्थ सेमेस्टर में प्रमोट हो जाएंगे इंशाल्लाह रिज़ल्ट के बाद। तो अगर फ़ैकल्टी की बात की जाए तो फ़ैकल्टी जो है वो ना कि सिर्फ हम स्ट्रगल करते हैं, हमारे साथ हमारी फ़ैकल्टी उससे ज़्यादा स्ट्रगल करती है, क्योंकि हमारी फ़ैकल्टी जो है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उनको पता है, वो इस स्टेज से गुज़र के आ चुके हैं, उनको पता है कि कौन से जो एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं, और अगर थ्योरी की हम बात करें तो क्वेश्चंस किस तरह से आना है, उनकी जो है प्रेजेंटेशन हमने कैसे देनी है एग्ज़ाम के अंदर, तो वो फ़ैकल्टी जो है वो हमें साथ साथ गाइड करती रहती है। तो टीचर्स हमारे कुछ हैं वो हमें उससे पहले जो है शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, उनके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह होते हैं एग्ज़ाम से पहले और वैसे क्लासेस की ड्यूरिंग भी वो हमें बताते रहते हैं कि ये चीज़ जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थियोरेटिकली भी, और उसका प्रैक्टिकली जो इम्प्लीमेंट है वो भी साथ साथ हमें गाइड करते रहते हैं। तो हम अगर ख़ुद तैयारी करना चाहें तो उस लेवल की हम तैयारी नहीं कर सकते जिस तरह हमें फैकल्टी गाइड करके हमें प्रिपेयर करती है फॉर द फाइनल एग्ज़ाम्स थ्योरी के अंदर। अस्मा, हमने डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात की है। अब मेरा जो हम लड़कियों का बेसिकली एक शौक़ होता है, हम लोग को जो है वो खाना ज़्यादा, मतलब कि ये जो चटपटी चीज़ें होती हैं, डिफरेंट समोसे पकौड़े, इन सब को खाने का ना हमारा एक शौक़ होता है, हमें पसंद है ये चीज़। तो क्या इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको ये सारी आपको कैफेटेरिया वगैरह मिलता है, यानी कि आपके पास ऐसी खाने की चीज़ें मिलती हैं जो आप मतलब कि साफ़ हों, आपको पसंद हो खाना? आपको क्या लगता है क्या मतलब कि डिफरेंट? जी, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि मोस्टली फीमेल्स को तो खाने का बहुत ज़्यादा ही शौक़ होता है। तो यहाँ पे आजकल मौसम भी बहुत अच्छा है, तो रिफ़्रेशमेंट बहुत अच्छी होती है यहाँ पे, समोसे वगैरह होते हैं, सैंडविचेस होते हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत डिफरेंट थिंग्स होती हैं खाने के लिए। तो गर्मी अगर है बहुत ज़्यादा है तो आइसक्रीम है, हम आइसक्रीम खा सकते हैं, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, और आजकल तो फेमस की बहुत फेवरेट चीज़ है मैक्रोनी, तो वो भी अवेलेबल होती है, फेमस बहुत शौक़ से खाती हैं। तो फीमेल्स अगर कोई वेल में है, और ज़ाहिर है फीमेल्स के लिए तो पर्दा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे पर्दे का निज़ाम भी बनाया गया है, फीमेल्स अलग पर्दे में रह के खा सकती हैं, और बॉयज़ का अलग निज़ाम बनाया गया है, चेयर्स टेबल प्रोवाइड किए हो जाते हैं, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। तो बहुत ही, मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा निज़ाम है, और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ अली अब्दुल्ला अल-सबा, आपका बहुत शुक्रिया, और महरीन आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आज के पॉडकास्ट में आपने हमारा भरपूर साथ दिया। और हम हाईली रिकमेंड करते हैं उन स्टूडेंट को जिन्होंने अभी रिसेंटली FSC के एग्ज़ाम पास किए हैं कि आप उबैद नूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ को पहली फुर्सत में विज़िट करें, और इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगा और इसमें एडमिशन भी लें। और इसके साथ साथ मेरे साथ को होस्ट मौजूद हैं, आप भी क्या कहना चाहेंगी, क्या रिकमेंडेशन देना चाहेंगी उन बच्चों को जो न्यू एडमिशन लेना चाह रहे हैं? बेसिकली मैं तो उनको हाई रिकमेंड ही करूँगी कि आप आएँ और यूनिवर्सिटी में सिर्फ विज़िट ही करें, आपको जो है वो हर किस्म की फैसिलिटीज़ के बारे में बताया जाएगा, आपको ये सारी गाइडलाइंस और इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। तो आप यहाँ आएँ, विज़िट करें, और अपनी जो आपकी कन्फ्यूजन्स वगैरह हैं, आपने किस फील्ड में जाना है, आपको अच्छे तरीके से आपकी काउंसलिंग की जाएगी इस यूनिवर्सिटी के अंदर। और अगर ये वीडियो आपके लिए वाकई इन्फॉर्मेटिव है
तो इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करके जाएँ। थैंक यू सो मच।